और इस तरह मैं फिर से ਤੁਹਾਡੇ पास आ गई और बाराती जी सरहद दे उस पार। सुन के बहुत अफसोस हुआ। वाकई में मैंने आपकी जिंदगी में काफी खलल पैदा कर दी। पता नहीं मुझे मेरा परवरदिगार माफ करेगा कि ਤੁਹਾਡੇ परवरदिगार ने तो ਤੁਹਾਨੂੰ उसी वक्त माफ कर देता जब आपने मुझे अमृतसर वापस भेजने का सोचा। फिर चलें? जितनी जल्दी मैं आपको वहां पहुंचा दूंगा उतनी जल्दी मुझे अमन नसीब होगा। पर एक गल है, हम ये दावे के साथ कैसे कह सकते हैं कि बाराती जी अमृतसर में ही होंगे? जमाल पेशावरी की पहुंच को कोई मुल्क या सरहद नहीं रोकते और हम चाहें तो किसी भी इंसान को इस धरती से क्या पाताल से भी ढूंढ के ला सकते। और जिस इंसान को हम तलाश कर रहे हैं वो तो हमारे दिल के बहुत करीब। कैसे? क्योंकि वो आपके जो ਤੁਹਾਡੇ दिल विच मेरे लिए इतनी कदर है। ये समझ लीजिए कि आपसे वादा किया और उसे हर हाल में पूरा करना और ये मेरा फर्ज है। अब चलिए, जितनी जल्दी मैं ये वादा पूरा करूंगा उतनी जल्दी मुझे जन्नत नसीब होगी। आइए। नवामहे स्वाहा। ओम गणानंदा गणपति गुंग हवामहे प्रियानंदा प्रियपति गुंग हवामहे निधीनांदा निधिपति गुंग हवामहे वसुमहं जानामि गर्भाधामत्वं जासि गर्भाधमं स्वाहा। ओए सिक्के, कितनी देर लगा रहा है? जल्दी आ। ये हमारा आखिरी मौका है मेरे यार की याददाश्त वापस लाने का। नाजो पर जाए जी और सुंदर से जुड़ी हर एक घड़ी को उनके सामने ऐसे पेश करना है कि मेरे यार की याददाश्त वापस आ जाए। बिल्कुल। अब मतलब बिल्कुल वीर जी। क्या मतलब बिल्कुल बाराती जी। पूजा खत्म हो गई, फेरे का समय हो। आज रामनवमी के अवसर पर आपको एक नए राम और सीता की कहानी का वर्णन किया जाएगा। लाहौर की बदामी गली में रहते थे आज के राम। और रोरावाड़ा के पिंड में रहती थी आज की सीता मैया। पहली मुलाकात में आंखों से आंखें एक हुई। हमारे इस नए युग के राम जी ने हमारी सीता को मरने से बचाया। ओए टांगा रोक। ओ सुंदर किथे जा रहे? ओए सुंदर आए। ओ सुंदर की कर रहे हो? सुंदर ओए मर गया। ओए सुंदर ओए सुंदर। दूसरी मुलाकात में एक दूसरे के करीब हुए। वो सीता जिसने कहा
रोहरन वाला की सीता अग्नि परीक्षा नहीं देगी। वैसे ही मुझे तुम्हारी पवित्रता पर विश्वास है, लेकिन मर्यादा कहती है कि तुम्हें अपने पावन होने का सबूत सबके सामने लाना होगा, तभी वो तुम्हें अपनी रानी के रूप में स्वीकार करेंगे। कूद जाओ अग्नि में सीते, कूद जाओ। नहीं नाथ नहीं, मैं अग्नि में नहीं कूदूंगी। अगर आपको मेरी पवित्रता पर विश्वास है, मुझे और बाकी सबको प्रमाण देना मैं जरूरी नहीं समझती, क्योंकि लोग तो कुछ भी कहते हैं। मैं अग्नि परीक्षा नहीं दूंगी राजन। आज से रोरन वाले की सीता अग्नि परीक्षा नहीं देगी। नए युग के राम ने सीता की इज्जत बचाई रोरन वाला की रावण से। बड़े करीब से देख लिया तूने उसका चेहरा। मैं बताऊं मैंने क्या देखा है? पूरे शरीर पे है उसके तंदोले, कमर पे, पिठ पे। वो ठहर, जब मैं तेरे लिए पूरा हिसाब लगाता। 9 तंदोले ਉਹਦੇ चेहरे के ओवू वेख चुके हैं ते 4 ਉਹਦੀ कमर दे, 10 ते 11 ते 12 ते और फिर उस रावण ने उस सीता को अपनी बहन बनाया। और 10 साल सजा दी बराती जी ने। चोरी करने की सजा, सारी उम्र का दाग लगा दिया। और फिर सीता जी ने राम जी से पूछा, की लगती है मैं तो आडी क्या? मैं आपकी लगती क्या हूँ बराती जी? की रिश्ता है हमारा? कोई भी लड़की कुएं में कूदेगी तो मैं उसे बचाऊंगा ना। कोई बाप पुत्री की फिक्र करते हुए पाऊंगा तो ओदी हर वाजिब मदद करूंगा। किसी अपने को किसी पराये के साथ नाइंसाफी करते हुए देखूंगा तो दखल दूंगा ना। और रही बात सिक्की, हाँ, किसी कुड़ी दी इज्जत का मुखौल बनते हुए देखूंगा तो सिर ते बोतल दे मारूंगा, फलाना ढमकाना सब कुछ। बराती जी, तुसी मेरे सारे सवालों का जवाब दे देता, पर मेरे एक सवाल का जवाब नहीं देता। पर राम जी ने जवाब नहीं दिया। वो एक मर्यादा पुरुषोत्तम राम थे। उन्होंने अपने बाबूजी को रोरन वाला की सीता के बारे में बताया। सरकुरदार, प्यार मोहब्बत घर में सजावट के समान वर्गा होता है, लेकिन घर की नींव अति मर्यादा होती है और परंपराएं उसके स्तंभ। इन्हीं से एक मजबूत घर बनता है। आई समझ में? और बाबूजी का जवाब था, राम का गुणवंती से ब्याह। और फिर वो सीता अपने राम जी को ढूंढते हुए लाहौर आई। और फिर उसने अपने बाराती जी को मंडप में बैठे हुए देखा। अपने सारे भाइयों का सेहरा ना मैंने ही बांधना है सुंदर प्राजी। सीता वापस रोरन वाला चली गई।
वहां किसी और से ब्याह करने को राजी हो गई। पर उसके ब्याह पर एक नहीं 2-2 बार आती थी। तुम तो दुल्ले भैन जी वास्ते 2 बराती आए की? एक बाप के सबर का इम्तिहान मत ले सुंदर, वरना इस गुरुद्वारा साहब के सामने आज मुझसे कोई बहुत बड़ा पाप हो जाएगा। आओ जी, आपका गुस्सा जायज है। तो मैं जानता हूं कि यह तरीका वाजिब नहीं, लेकिन जिंदगानी की ताक पे वाजिब गैर वाजिब कुछ समझ नहीं आता बाबू। मैं आपकी लाशों का नाम क्यों खराब करूं? मैं तो खुद उसे अपने नाम से जोड़ना चाहता हूं। आप जी, अगर आपको मेरी बातों पर थोड़ा भी यकीन, मौका दीजिए, मैं आपसे आपकी पुत्री का हाथ मांगू। और फिर राम और सीता जी का ब्याह हुआ। राजू, राजू, राम जी अपनी सीता जी को वापस लाहौर ले आए। निकल जाओ यहां से। तेरे बेटे को यह खुशफहमी हो गई है कि यह घर अब भी उसका है। इसने अपना नया परिवार चुन लिया है। बस नए घर का रास्ता भूल गया होगा। इसे कहो कि सही रास्ता ढूंढ ले अपनी नई वोटी के साथ। चल चल, तेरे आग कोई नहीं। सुंदर पुत्र, अच्छा बेटा। सुंदर, सुंदर। और वो लाहौर की आग में झुलस गई। आग? लाजो, सरफराज भाईजान, लाजो, 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 तू ठीक है लाजो? ये बारात जी, बारात जी, बारात जी, बारात जी। ओ पाजी, सुंदर, तुझे सब याद आ गया ना? तुझे लाजो परजाई जी याद आ गई ना यारा? तो लाजो परजाई ने भी जल्द वापस आ जाना है। लाजो, गुणवंती कहाँ है? गुणवंती, मेरा सर फटा जा रहा है। गुणवंती,
आखिरी तरकीब भी पराजित हो गई यारा। उसे लाजो याद नहीं आई। अब जब तक लाजो इसके सामने नहीं आती कुछ नहीं हो सकता। बस वही कुछ चमत्कार कर सकती है। मुबारक, आपका अमृतसर आ गया। आप यहाँ इंतजार कीजिए, मैं आपके बराती जी के बारे में पता लगा के आता हूं। बाबा जी, अब जल्दी से मेरे और मेरे बराती जी के बीच के फासले को खत्म कर दो। पता नहीं मैं जो करने जा रहा हूँ वो ठीक है या गलत। दिल कुछ कहता है और दिमाग कुछ और। ऐसा लग रहा है कि मेरा अतीत मेरे करीब आ रहा है। आज अगर बाबा और माँ होते तो कितना खुश होते दोनों। यही तो उनकी तमन्ना थी, मेरा और सुंदर का ब्याह। इस संसार में होता वही है जो मुकद्दर में लिखा है। ऐसा क्यों लग रहा है जैसे कोई रोक रहा हो? भाई साहब, ये सुंदर भारद्वाज यहीं रहते हैं क्या? हाँ भाई साहब, अंदर जाइए, बहुत शुभ अवसर पे आप आए हैं। लगता है रामनवमी की पूजा चल रही है, या फिर ये कहूँ कि आपके आने की स्वागत के लिए पूजा हो रही है। अब करे उन्हें याददाश्त वापस आ गयो। फेरों का समय हो गया है, दूल्हा दुल्हन खड़े हो जाए। अरे यहाँ तो लगता है किसी की शादी हो रही है। ये शादी जरूर रब दी मेहर नाल हो रही होगी, क्योंकि ये रामनवमी ते मुबारक दिन पे हो रहा है। फिर तो आपके बराती जी भी इन्हीं में से कोई एक होगा। नजरें दौड़ाइए, देखिए कहाँ है। क्या हुआ सुंदर?
यही है ना आपके बराती जी? अभी के अभी रुकवाता हूँ ये बेहूद के।